जो मनुष्य मुक्ति पाने का उपाय मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक भजन करता रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान जाता है। जो जरा मरण से मोक्ष पाना चाहता है, पहला उपाय है श्री भगवान की शरण। वो हम कैसे हो ये भी नहीं जानते, तो फिर भगवान कृपा करके अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दे देते हैं। भगवत भक्तों की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त होती है। सीधे प्रभु की शरणागति प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए भगवान सदगुरुदेव रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पर ध्यान दीजिए, गुरुदेव का वर्ण किया जाता है संसार से मुक्त होने के लिए, और इस वर्ण का स्वरूप होता है मन से, वचन से, आचरण से। आज से हम आपके सदैव आज्ञानुसार वर्ताव करेंगे। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। मैं मन वचन कर्म से अन्य किसी कामना का आश्रय लेकर नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए हे स्वामिनी जू, हे सदगुरुदेव जू, आपकी शरण में सोहम तवई वाश्रिता। जो उपासक शरणागति का सौभाग्य प्राप्त करके अपने गुरुदेव और आराध्य देव से अपने मन की अनुकूलता चाहता है, वो फिर दुर्भाग्य का वर्ण कर रहा है। ध्यान देने का विषय है, हम अपने मन की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, भोगों की अनुकूलता का त्याग करने के लिए शरणागत हुए हैं। वो हमें जो आदेश कर रहे हैं, उस आदेश में मूल में छुपा होता है राग त्याग। भले प्रगट में आपको राग दिखाई दे कि इनके आदेश में राग दिखाई दे रहा है, इनके आदेश में तो ऐसा लग रहा है विषय त्याग है ही नहीं, पर वो आदेश आपको जब अक्षरशः पालन करोगे तो अनुभव कराएगा कि आप विषय त्याग की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। इसलिए बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि को उनकी आज्ञा में समर्पित कर देना है। कोई बड़ा भाग्यशाली उपासक होता है, जीवन अर्पित करके एक एक कदम उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। अब जोई कहें करें हम सोई, बस ये जीवन बना लेना चाहिए। अगर ये जीवन बन गया तो जरा मरण मोक्षाय के लिए आपको अन्य कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे चतुर केवट की नाव में कोई बैठ जाए तो निश्चिंत होकर नदी पार हो जाता है, उसको चिंता नहीं रहती। ऐसे चतुर खेवैया सदगुरुदेव की आज्ञा रूपी नौका पर जो उपासक बैठ गया, सुखपूर्वक भव समुद्र से तर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता हम कितना भव समुद्र से बाहर हो चुके हैं। और जो तैर करके जाना चाहता है तो अथाह और अगाध है, बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला तैर करके जाना, कोई बिरला। उस बिरले में भगवान या भगवान ही कृपा करके ऐसा बल दे जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई। और वो कैवल्य परम पद जो भगवद आश्रित गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं, उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है, दीयमानम न गृहणंती। वो देने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। नहीं चाहिए परम पद, बस आपके निरंतर संग में आपकी मुख माधुरी का पान करते हुए, लीला गुण का गायन दर्शन करते हुए सदैव हम आपके श्री चरणों की दास्ता में रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाहा। हम शरणागत के भाव को समझें। यदि अपना अस्तित्व हम बनाए रखे तो शरणागत हमने किसको किया? तन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, मन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार,
वचन हमारे जैसे मन में आया वैसे बोले, और हम अपना अस्तित्व स्त्री पुरुष शरीर आदि को लेके, तो शरणागत आपने किसको किया? एक नाटक ही तो किया, आप शरणागत तो हुए नहीं। शरणागत तो तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्यता। तनु ये बिक गया, आप जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे। मन, अब तुमको अय मन गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संकल्प करना होगा। स्वेच्छाचारी मन, अब तेरा स्वतंत्रता का खेल खत्म हो गया। अब तो तुझे गुरु की आज्ञा में परतंत्र होना पड़ेगा। जिसका मन गुरुदेव की आज्ञा में परतंत्र होता है, माया उसे कभी परास्त नहीं कर सकती। जिसका मन स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है, वो माया में प्रकृति में ही होता है। वचन पातिव्रत धर्म की तरह रसना कटो जो अन रटो। सोहम प्रियाजू के चरणारविंद में अर्पित। अब क्या जरा और मरण का कोई भय रह जाएगा? नहीं। शरणागति मात्र से भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म के रहस्य को जान जाएगा, क्योंकि इसके जनाने वाले स्वयं जगत गुरु प्रभु हैं, जिनका आश्रय लिया गया है, हम जिनकी शरण में हुए। बस शरणागति के भाव को समझना है। शरणागत तो शास्त्रों हो रहे हैं, पर शरणागत की रहनी और आचरण कोई बिरला ही कर पा रहा है। अपने अहम के द्वारा प्रेरित मन के अनुसार चलना ये शरणागत का लक्षण नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मन को चलाना, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं उनके अनुकूल करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। उनके प्रतिकूल स्वप्न में भी ना मन में, ना तन में, ना वचन में कोई चेष्टा निहाल हो गए। पर ऐसा शरणागत कोई बिरला ही होता है। इसलिए कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, कोई बिरला मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। कोई बिरला ऐसा है जो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक शरणागति का सांसारिक संबंध जैसा व्यवहार करते हैं। सब वस्तु हमारी, सब चेष्टाएं हमारी, हमारे मन के अनुकूल, बस तो हम माना शरणागत। नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जिसने अपने आपे को मिटा दिया है वही शरणागत है। यंत्रवत जीवन जिसका चलने लगा वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बाद में खुद अनुभव होता है कि प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए और वो सारी चेष्टाएं करा रहे हैं। जो गुरुजन महापुरुष हैं उनकी आज्ञा पर विचार करने का अवसर नहीं होता। अब विचार करेंगे, आपने कहा है, देखेंगे कैसा होगा। ये सांसारिक वार्ता में हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पर उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें बिल्कुल विचार की गुंजाइश नहीं होती। जैसा आदेश हुआ वैसा ही हम अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन गुरुदेव का जीवन है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरुमय हो जाए। सच्चा शरणागत प्रभु का वही है जो भगवनमय हो जाए, तन्मया। ये अनुभव होने लगे कि ये शरीर गुरुदेव का, ये मन गुरुदेव का, इसकी चेष्टाएं गुरुदेव की, और मैं स्वयं गुरु स्वरूप। ये हुआ शिष्य का स्वरूप। शिष्य की पवित्र शिष्यता गुरु की महामहिमा में ऐसे लीन हुई कि शिष्य शिष्य नहीं रह गया, वो गुरु स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तन मन वचन सब गुरुदेव स्वरूप हो गए। अब हो गई पूर्णता। जरा मरण मोक्षाय स्थिति अपने आप हो गई, क्योंकि इसी का तो भय था, और जिसका भय था वो समर्पित हो गया। और ऐसी जगह समर्पित हुआ कि जिसका था, जिसका है, जिसका रहेगा, उसी का हो गया। मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। समझिए, मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। ये भ्रम नष्ट हो जाना ही विशुद्ध ज्ञान है। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए। भ्रम
बना रहता है। क्यों? शरणागति कच्ची है। हम कहलाते शरणागत हैं, पर किसको शरण किया आप खुद प्रश्न करके देख लो अपने में। तन का वर्ताव स्वसुख वांछा से आप कर रहे हैं, मन का वर्ताव आप कर रहे हैं, वचन आपके हैं, आपका अस्तित्व शरीर में है, तो आपने शरणागत किसको किया? आप प्रश्न करके देख लीजिए अपने से, आपको उत्तर मिलेगा अहंकार को। अगर आप अब भी संभल जाए तो जितना समय है उतना प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, इतने से ही काम हो जाएगा। जितने मिनट है इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए शरणागत का बहुत बड़ा प्रताप होता है, पर अपना अस्तित्व तो हम नहीं मिटा पाते, इसलिए अनुकूलता की मांग होती है। हम देखते हैं उपासकों को, अनुकूलता की मांग ही गुरुदेव की, आराध्य देव की कृपा समझी जाती है। ऐसा नहीं है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता बाह्य परिस्थिति है। हमारी स्थिति अध्यात्म में पहुंचे, इसलिए हमें गुरुदेव रूपी श्री हरि का आश्रय मिला है, अनुकूलता के लिए नहीं मिला है। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव ना पड़े हृदय में, यह है गुरुदेव की कृपा। भारी से भारी अनुकूलता गर्व न लाए, भारी से भारी प्रतिकूलता हमारे अंदर शोक न पैदा कर पावे, निराशा न पैदा कर पावे, ये गुरुदेव की कृपा है, ये आराध्य देव की कृपा है। श्री भगवान कह रहे हैं, मेरे आश्रित होकर, यदि भगवद आश्रय हमारा दृढ़ हो जाए तो सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जब बड़े को अपना सारा भार दे दिया, हमें पता है कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं और हमारे सुहृद हैं, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम, हमें बहुत प्यार करते हैं।